Morning students, this is your science biology class. Now sixth chapter we already discussed, that is लाइफ प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं. नाउ सेवन चैप्टर जो आपका था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसे कट कर दिए गए हैं. एट चैप्टर जो आपका है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मीन्स ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं. तो फर्स्ट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो. तो डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज रिप्रोडक्शन मीन्स क्या. रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस होना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नेसेसरी क्यों है, तो जनरेशन कंटिन्यू ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. ना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देर आर टू मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स देयर ओनली सिंगल पेरेंट्स आर नीडेड, जहाँ पर सिंगल पेरेंट्स की ही नीड होती है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ मेथड्स थी जो हमें देखना थी. फिजन मीन्स डिवाइडिंग. वन ऑर्गेनिज्म जब इक्वली टू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, उसकी सेल डिवाइड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड फिजन. फिजन ऑल्सो टू टाइप, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी में बाई मीन्स होता है टू. बाइनरी फिजन में सिंगल सेल टू सेल में डिवाइड हो रही थी. एग्जाम्पल अमीबा में उसकी बॉडी जो है टू पार्ट में डिवाइड हो रही थी. नाउ मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हमने देखा था प्लाज्मोडियम. देन फिर रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन में भी यही था कि उसकी जो बॉडी थी, एल्गी क्यूरिन की बॉडी थी, वो ब्रेक हो जाती है. ब्रेक जो पार्ट्स होते हैं वो फिर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं. मेच्योर होने के बाद फिर से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसी तरह से इनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है. रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है, देन वो डिवाइडिंग पार्ट्स जो होते हैं वो फिर से पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाते हैं. नाउ ये सब तो लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे. टुडे वी डिस्कस द बर्डिंग. बर्डिंग मीन्स क्या, तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग. इन हाइड्रा बर्ड डेवलप टू आउटग्रो ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट. बर्डिंग की जो प्रोसेस है वो हाइड्रा में होगी. हाइड्रा में मीन्स एक बर्ड टाइप स्ट्रक्चर निकलेगा, इसके स्पेसिफिक रीजन होता है, वहाँ से स्पेसिफिक साइट, वहाँ से एक बर्ड टाइप स्ट्रक्चर निकलेगा. वो बर्ड टाइप स्ट्रक्चर जो होगा पूरा डेवलप्ड हो जाता है, आउटग्रो जो है पूरा डेवलप्ड हो जाएगा. देन डेवलप्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर जो रहेगा इससे डिटैच्ड हो जाएगा और एक इंडिविजुअल बॉडी के रूप में फिर से ग्रो होने लगेगा. तो अ बर्ड डेवलप्ड आउटग्रो ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट. दिस बर्ड डेवलप्ड इनटू अ टीनी इंडिविजुअल. ये बर्ड जो है पूरी टीनी इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगी. व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब पूरी मैच्योर हो जाती है, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. पेरेंट्स बॉडी से डिवाइड होकर न्यू इंडिविजुअल के रूप में ग्रो होने लगेगी. नाउ फिर नेक्स्ट जो हमारा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स सबसे पहले ये कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं. प्लांट जो आप सबने देखा होगा, प्लांट का जो एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो प्लांट्स के स्ट्रक्चर में मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, स्टेम, रूट, सीड, फ्लावर. तो फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट. अगर हम फ्लावर को छोड़ दें तो बाकी जो प्लांट के पार्ट है वो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ईट भी करते हैं, स्टेम, रूट, सीड. तो व्हेन द रिप्रोडक्शन इज ग्रो या डेवलप ओके विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स. जब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स स्टेम से, रूट से, लीव्स से, दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. There are many plants in which part like root, stem, leaves developed into a new plant under appropriate condition. बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जिनमें न्यू प्लांट जो होते हैं एक appropriate condition में रूट, स्टेम और लीव से ग्रो हो जाते हैं. Unlike in most animal and plant can indeed use such a mode of for reproduction. This property of vegetative propagation is used in many methods such as layering or grafting to grow many plants like sugar cane, rose, grapes. एग्रीकल्चर पर्पस, तो एग्रीकल्चर पर्पस में भी ये इन मेथड्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है इन सारी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. Plant raised a vegetative propagation can bear a flower and fruit earlier than those produced from seed. Such method also make possible for propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity of produce seed. ये इनमें भी यूज़ होता है, इनमें सीड बनते हैं इन प्लांट्स में, ऑरेंज में और इनमें, बट इनमें भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है. इस मेथड से जो प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस मतलब जल्दी हो जाता है एक सीड के कंपैरिजन में. प्लांट को डायरेक्ट स्टेम से लगा दिया जाता है. कई बार आप लोगों ने देखा रोज़ की भी कटिंग करके लोग स्टेम से ही न्यू प्लांट को ग्रो कर देते हैं.
रोज़ की स्टेम को कट कर दिया जाता है, देन फिर उसे ग्रो करते तो उसको वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है। ऐसे ही पटेटो की आइस निकलती है, उससे फिर से ग्रो कर दिया जाता है। बनाना में भी ऐसा ही होता है, शुगर केन में की भी जो स्टेम होती है उसको कट करके लगा दिया जाता है। तो ये सारे वेजिटेटिव पार्ट से जब प्लांट का प्रोडक्शन होगा, न्यू प्लांट ग्रो होगा, तो वहाँ पर होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब हम सीड से करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। Another advantage of vegetative propagation that all plant produce are genetically similar। एक और एडवांटेज इसका है कि जितने भी प्लांट ग्रो होंगे वो जेनेटिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि उनमें वेरिएशन हो नहीं रहा है, पेरेंट्स प्लांट से ही न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। इन ऑल पेरेंट्स प्लांट है ऑल इट्स कैरेक्टर, और पेरेंट्स के प्लांट के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो उसके जो ऑफस्प्रिंग प्लांट होगा उसमें भी आते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक तो आइस जो पोटैटो का जो था, एक तो वो शुगर केन में स्टेम से होता है, रोज एग्जाम्पल है। एक ब्रायोफिलिया में जिससे लीव से न्यू प्लांट ग्रो होता है, लीव से होती है नीचे गिर जाती है तो लीव की जो मार्जिन होती है यहीं से ग्रो बर्ड्स निकलती है और वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है। सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस इन नोट्स along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and developed into new plant। इसमें सोइल पे गिर जाती है और यहीं से मार्जिन से न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। नाउ स्पोर फॉर्मेशन हम 8th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पोर फॉर्मेशन में जो ये फंगी में और इनमें होता है, स्पोर जो होते हैं ये इन्वायरमेंट में होते हैं, जब अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है तो इनकी अपर मोस्ट जो सेल होती है वो डेब्रस्ट हो जाती है और स्पोर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तक ये ग्रो नहीं होते तब तक इनका हार्ड कवरिंग जो होती है स्पोर्स के अंदर के पार्ट्स को इन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई। दस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे हैव डेवलप्ड ऑन द ब्रेड in activity 8.2 above the halves of the bread mold rhizopus, they are not reproductive part। on the other hand the teeny bulb on a stick structure are involved in a reproduction। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो बॉल आप देख रहे हैं इनके अंदर जो टीनी पार्ट्स है, दिस इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्लांट। इन टीनी पार्ट से न्यू जो प्लांट होता है वो ग्रो होता है। द बॉल्ब ऑफ स्पोरंजिया हैव कंटेन सेल और स्पोर्स दैट कैन eventually developed into a new rhizopus individual। The spores are covered by a thick wall that protect the until they come into contact with another moist surface and begins to grow। इनके ऊपर की जो सरफेस होती है वो इन्हें प्रोटेक्ट करती है, जब तक कि एक सुटेबल कंडीशन में ना आ जाए, मॉइस्ट सरफेस पे ना आ जाए, तब तक उसे कंट्रोल करती है। आप लोगों ने देखा होगा हम कई बार ब्रेड को या बाहर रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद उसके ऊपर फंगी ग्रो हो जाती है। तो जो फंगी जो ग्रो होती है वो कैसे होती है, इन्वायरमेंट के अंदर स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जब उन्हें सुटेबल कंडीशन मिल जाती है, मॉइस्ट सरफेस मिल जाती है तो वो स्पोर वहाँ ब्रस्ट होकर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन इनके अंदर से जितने निकलेंगे फिर ग्रो होंगे, फिर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है, तो ऐसे ऐसे करके पूरा जो सब ब्रेड होता है वो फंगी उसको कवर कर लेती है। तो वाइट ब्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखते हैं वही राइजोपस और फंगी ब्रेड मोल्ड जो होते हैं वो फंगी एक टाइप की, उसमें स्पोर फॉर्मेशन ही होता है। तो ये एसेक्सुअल की मेथड्स कंप्लीट हुई आपकी। एसेक्सुअल में हमने क्या क्या देखा था, फिजन, इसमें 2 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती इक्वली। फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी ब्रेक डाउन होगा और फिर से पार्ट होगा। इसका एग्जांपल क्या था, एल्गी जो प्लांट्स पॉन्ड के अंदर होती है। रीजनरेशन, देन फिर बर्डिंग हाइड्रा में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, बहुत से एग्जांपल्स देखे हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, पटेटो, ब्रायोफिलियम लीव्स और स्पोर फॉर्मेशन जो हमने फंगस के अंदर देखा। ठीक है, नाउ हमें स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स वेयर द 2 पेरेंट्स आर नीडेड। वो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स की नीड हो, मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्शन की जहाँ पर नीड होती है, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे आपस में और एक बनाएंगे जाइगोट, और वो जाइगोट जो होगा वही न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखना और एनिमल रिप्रोडक्शन भी देखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, अभी हमने देखा वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जहाँ फ्लावर से रिप्रोडक्शन होगा या सीड ग्रो होगा वहाँ पर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो कहाँ होता है, फ्लावर में। यू ऑलरेडी स्टड द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर सच एज सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पस। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। ये जो बीच वाला जो पार्ट्स होता है, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 3 मेन पार्ट होते हैं इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। एंड दिस इज मेल पार्ट। ये जो थ्रेड आपको पास में दिखाई दे रहा है मेल पार्ट्स, इसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं।
ये जो कलरफुल फ्लावर्स जो होता है, जो इंसेक्ट को, ये इनको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, दिस इज कॉल्ड पेटल। और नीचे जो ग्रीन टाइप स्ट्रक्चर होता है, दिस इज सेपल्स, जो इस पूरे फ्लावर को मतलब कंबाइन करके रखता है, जोड़ के रखता है। पेटल्स का वर्क होता है कि वो इंसेक्ट को, बटरफ्लाई को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, या मतलब उसका जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है अट्रैक्टिव, किससे बनता है? पेटल्स से। और मेन जो इसके अंदर पार्ट है पिस्टिल और स्टेमन, इनसे रिप्रोडक्शन होता है। पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ना फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर जो वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स वो फ्लावर जिसमें केवल एक ही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे पपाया, वाटरमेलन, इनमें कोई एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है वन फ्लावर में। जैसे आपका जो कॉर्न भुट्टे होते हैं उनमें भी फीमेल नीचे पार्ट होता है और मेल पार्ट ऊपर की साइड होता है, अलग अलग फ्लावर पे होते हैं। वेन इट कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पल्स। और बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों ही होंगे, स्टेमन और कार्पल्स। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जब इसे टच करते तो पाउडर लाइक सब्सटेंस हमें दिखता है, येलो येलो कलर का। ये वो येलोविश कलर के अंदर जो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमिट होते हैं। हाँ, यू मस्ट हैव सीन येलोविश पाउडर दैट ऑफरिन, तो येलोविश जो पाउडर होता है जो, दिस इज कॉल्ड मेल गैमेट। कार्पेल्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। जो कार्पल्स या जो पिस्टिल है सेंटर में प्रेजेंट होता है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स से बनकर बना होता है। द स्लोन बॉटम पार्ट्स ऑफ ओवेरी। सो बॉटम का पार्ट है ओवेरी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और ऊपर है स्टिग्मा। द ओवेरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज़ 1 एग सेल। ओवेरी जो होती है इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा और एक सेल उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस जाइगोट विच कंटेन कैपेबल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो ये जो फीमेल पार्ट्स हैं यहाँ पर एक प्रेजेंट है, तो मेल पार्ट्स का जो पोलन ग्रेन अंदर आएगा, सबसे पहले स्टिग्मा उसको अलाउ करेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, देन वो किसके पास आ जाएगा? फीमेल गैमेट के पास। यहाँ पर दोनों फ्यूज हो जाएंगे और बनेगा जाइगोट, और वो जाइगोट ही न्यू प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करेगा, न्यू इंडिविजुअल को ग्रो होने में हेल्प करेगा। दस द पोलन ग्रेन नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन को कहाँ पर जाने की ज़रूरत होती है? उसके एंथर से स्टिग्मा तक आने में, तो वो कौन हेल्प करेगा? उसको एयर, वाटर और इंसेक्ट उसे हेल्प करते हैं। इफ़ इट ट्रांसफर टू पोलन ओकेस इन द सेम फ्लावर इट रिफर टू अ सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेम फ्लावर पे जाएंगे, वो इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी पे आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। जब किसी एक्सचेंज फ्लावर पे जाएगा, मतलब प्लांट्स में भी बहुत सारे फ्लावर लगे, तो एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर पर इस टाइप से जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। On the other hand, if pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross pollination. ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होगी, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जाना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब वो सेम फ्लावर में जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, और जब डिफरेंट फ्लावर में जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। बट सेम स्पेसिस का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रोज का फ्लावर है और किसी और पे जा रहा है, रोज का रोज पे ही आएगा। This transfer of pollen grain from one flower to another is achieved by agent like wind, water और animal. ट्रांसफर होने के लिए उन्हें किसकी हेल्प लगेगी? विंड, वाटर और एनिमल्स की। आफ्टर द पोलन लैंड टू अ सुटेबल स्टिग्मा इट हैज़ रीच टू द फीमेल जर्म सेल विच आर इन ओवेरी। जैसे वो सेम उस पर पहुँच जाएगा, सुटेबल स्टिग्मा पे पहुँच जाता है, तो उससे ज़रूरत होती है यहाँ से ओवेरी तक जाने की। फॉर दिस ट्यूब ग्रो आउट इन द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवेरी। तो यहाँ पर कौन हेल्प करेगा? पोलन ग्रेन ही एक ट्यूब बनाएंगे जो स्टाइल से होती हुई ओवेरी तक जाएगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट डिवाइड सर्व एंड टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विद इन द ओवरी। डेवलपमेंट जैसे इनका फ्यूज़न हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? ओव्यूल। द ओव्यूल डेवलप्ड थ्रू टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू द सीड। और ओव्यूल एक टफ कोट बना लेगा अपने ऊपर, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। एंड द ओवेरी ग्रो रिपीटली एंड रिपाइन टू फॉर्म फ्रूट। और अंदर की जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, इसके ऊपर एक कवर बन जाएगा, और जो ओवेरी है किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स में। सपोज हम मैंगो ईट करते, तो मैंगो का सीड उसके सेंटर में होता है, और जो आसपास वाला जूसी फ्रूट हम ईट करते हैं वो उसकी ओवेरी होती है, और जो सीड है वो कौन है? ओव्यूल। उसके ऊपर फिर हार्ड एक कवर होता है।
And when the petals, sepal, stamen, style and stigma shall be fall off, and have you ever observed the flower part of still preparing fruit? तो अब इसमें क्या होगा, जो बाकी पार्ट जो होते हैं सेपल पेटल्स फ्यूज होने के बाद वो सारे धीरे धीरे गिर जाते हैं, प्लांट का न्यूट्रिशन फ्रूट्स को मिलता रहता है, फ्रूट्स को ग्रो होता रहता है। ठीक है, ट्राई टू वर्क आउट एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर प्लांट एंड द सीड कंटेन द फ्रूट प्लांट or embryo is developed into seedling under appropriate condition. This process known as germination. फिर वही सीड जब उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे कि ह्यूमन में कैसे रिप्रोडक्शन होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमें 2 वीडियो लगेंगे चैप्टर को कंप्लीट होने में। ठीक है, थैंक यू।